ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज का जो पिकअप आइल में लेके आई हूँ वो इस टॉपिक पे लेके आई हूँ कि इस हफ्ते आपके लिए क्या गुड न्यूज आ रहा है, इस हफ्ते में आपके लिए क्या अच्छा होने वाला है, क्या सरप्राइज आ रहा है आपकी ओर। तो इस हफ्ते आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा, इस टॉपिक पे आज की रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 5 पाइल्स रखे हुए हैं। ये जो ऊपर वाला रो है ये है 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि आपने जिस पाइल को चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज आ रहा है। फ्रेंड्स, आप हर एक पाइल को देखिए, फोकस कीजिए, चाहिए तो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए अपनी आंखों को बंद करके, और फिर इसमें से आप पाइल चूज कीजिए। अगर आपको एक पाइल अट्रैक्ट करती है तो आप एक ही पाइल का रीडिंग देखिए। अगर 2 पाइल अट्रैक्ट करती है तो आप 2 पाइल भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि इसमें से कोई एक ही गुड न्यूज आपके पास आने वाली है। ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब यूनिवर्स हम पे मेहरबान होती है तो एक साथ बहुत सारे गुड न्यूज भी मिल जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको एक से ज्यादा पाइल्स अट्रैक्ट कर रही है तो आप, अगर 2 पाइल्स अट्रैक्ट कर रही है तो 2 पाइल की रीडिंग देख सकते हैं, 3 पाइल अट्रैक्ट कर रही है 3 पाइल की रीडिंग देख सकते हैं, जितने पाइल्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर केवल एक पाइल अट्रैक्ट कर रही है तो आप उस पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है, अब हम पहले उनकी रीडिंग देखेंगे कि इस हफ्ते में आपके लिए क्या गुड न्यूज आ रहा है, क्या सरप्राइज आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते में हो सकता है कि आपका कोई फैमिली मेंबर, आपके कोई परिवार का सदस्य, कोई ऐसा सदस्य है जिसने आपसे दूरियां बना रखी है। रीजन कुछ भी हो सकता है, इसमें हम रीजन नहीं निकाल रहे हैं, रीजन कुछ भी हो सकता है, बट ये कोई ना कोई फादर फिगर हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं। तो इस इंसान ने आपसे दूरियां बना रखी है और ये अपने फीलिंग्स को आपसे हाइड करते हैं। हो सकता है कि इनकी थिंकिंग बुरी ना हो आपको लेकर, या आपके लिए अच्छा सोचते हो, लेकिन कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स कभी कभी ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि जिनसे हमारे अच्छे रिलेशन भी रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी खटास आ जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना चाहते हुए भी रिलेशंस खराब हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई एक सीनियर पर्सन है, आपके कोई फैमिली मेंबर हैं, आपके भाई, पापा, अंकल, कोई भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपसे दूरियां बना रखी है। वो आपसे बातचीत नहीं करते हैं, बिल्कुल ही डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते में आप उनसे मिल सकते हैं, या फिर आपका रिलेशनशिप फिर से अच्छा हो सकता है, उनसे आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। यानी कुछ तो ऐसा पॉजिटिव होगा जिससे कि आपका और उनका रिलेशन जो है वो अच्छा हो सकता है।
ओके फ्रेंड्स, तो ये भी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। ओके, पाइल नंबर 1। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। हाँ, पाइल नंबर 2। फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी चीज को लेकर आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। आपका विजन जो है वो क्लियर नहीं है। किसी चीज को लेकर आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप कंफ्यूजन में हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ इस तरह का कंफ्यूजन हो सकता है कि यार क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या ये चीज सही है या गलत है, तो या फिर ये होगा या नहीं होगा। तो इस तरह की किसी कश्मकश में आप हैं। आपका डिसीजन क्लियर नहीं है, आपका विजन क्लियर नहीं है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप कंफ्यूजन से घिरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते के अंदर, इस एक हफ्ते के अंदर आपको कुछ न कुछ ऐसा न्यूज मिलेगा, कोई ऐसा समाचार सुनने के लिए आपको मिल सकता है, कहीं से आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके साथ जस्टिस हुआ है या होगा। सपोज, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूं फ्रेंड्स, मान लीजिए कि किसी का कोर्ट केस चल रहा है, किसी का कोर्ट केस चल रहा है और उस इंसान को ये क्लियर नहीं है कि उसकी जीत होगी या हार होगी, लेकिन वो इंसान इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया है, तो उसे ये बात क्लियर नहीं हो रहा है कि उसकी जीत होगी या हार होगी। तो इस हफ्ते में उसको कुछ न कुछ इस तरह का न्यूज मिल जाएगा कि उसे रियलाइज हो जाएगा कि उसके साथ जस्टिस होगा या हुआ। तो मुझे इस हफ्ते में आपका विजन क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। आप जिस कश्मकश में अटके हुए हैं, आप जिस प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, आपके मन में जहां बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस हफ्ते में मिलने जा रहा है और आपके साथ जस्टिस होगा इस हफ्ते में। ओके, पाइल नंबर 2। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई अगर एग्जाम दे रखा होगा और आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप उसमें पास होंगे या नहीं होंगे। तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट आ जाए और आपको पता लग जाए कि आपने जो इतना हार्डवर्क किया था उसका फल आपको मिल गया है। या फिर किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया था तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि पता नहीं क्या उस इंसान को पनिशमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा समाचार आपको सुनने के लिए मिल सकता है, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि जिसने आपके साथ चीटिंग किया था, जिसने आपको धोखा दिया था, उस इंसान के साथ भी इस वक्त धोखा हो रहा है। ओके, पाइल नंबर 2। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें बता दी है। अब आपके साथ क्या रेजोनेट करती है, क्योंकि हर पॉइंट आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, हर पॉइंट रेजोनेट नहीं करेगी। आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस चीज को देख सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 2। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका
कोई बचपन का फ्रेंड हो सकता है। देखिए जरूरी नहीं है बचपन का ही होगा, आपके कोई दोस्त वैसे भी हो सकते हैं, या आपका कोई भाई या बहन, इस तरह का कोई इंसान है जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे भगवान से कि सब कुछ ठीक हो जाए, और इनसे आपकी दूरियां बनी हुई है। आपके फ्रेंड हो सकते हैं या भाई या बहन हो सकते हैं, कोई इस तरह का इंसान है। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये दूरियां मिटे और रिलेशन सही हो जाए। तो मुझे आपका ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जो विश भगवान से मांग रहे थे, आपकी ये विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस इंसान से मिलने के लिए आप प्रे कर रहे थे, कहीं ना कहीं उस इंसान से इस हफ्ते में आपकी मुलाकात हो जाएगी। या तो वो इंसान खुद आपके पास आ जाएगा या फिर आप उनके पास जा सकते हैं, बट कुछ ऐसा होगा कि आप लोगों का रिलेशन जो है वो अच्छा हो जाएगा। ओके, पाइल नंबर 3। तो ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करने में कंजूसी मत दिखाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो, या फिर आप अगर मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आप लाइक किए बिना मत जाइएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं पाइल नंबर 4। जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 को चूज किया है, अब हम इनकी रीडिंग देखेंगे। डियर, सपोज आपने अपने करियर में कुछ कर रहे थे लेकिन आपको फाइनेंशियली लॉस हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो तरह का सीन हो सकता है, उसमें से जो आपके साथ रेजोनेट करता है उस चीज को आप पिक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि एक ही कार्ड्स कभी कभी 2-3 तरह के सिचुएशंस को दिखाती है, तो देखने वाले भी कोई एक व्यूवर्स नहीं होते हैं, जिसलिए हम एग्जैक्टली बता देंगे कि बस आपके लिए तो एग्जैक्टली यही चीज है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। व्यूवर्स भी डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो सिचुएशंस भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, एनर्जीज डिफरेंट होती है। तो जितना भी इसमें आपके साथ रेजोनेट करता है आप उस चीज को लीजिएगा। जो अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो आप समझ जाइएगा कि ये किसी और व्यूवर के लिए है। ओके फ्रेंड्स, आई एम सॉरी। तो फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर कोई इंसान आपको छोड़ के गया है, अगर उस इंसान से आपकी दूरी बनी है, लेकिन आप फिर भी उस इंसान का इंतजार कर रहे हैं, आप उस इंसान का इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाया रहा है कि आपका जो रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। मुझे ये चीज दिखाई दे रही है। लेकिन अगर रिलेशनशिप को लेकर ये चीज नहीं है, अगर आपको फाइनेंशियली कहीं लॉस हुआ है, हो सकता है कि बिजनेस में आपको कहीं फाइनेंशियली लॉस हुआ होगा, तो उसके लिए भी व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। फ्रेंड्स, कभी कभी कैसा होता है ना कि मान लीजिए हम कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, बट उस चीज का रिजल्ट हमें नहीं दिखाई देता है। हमें लगता है कि यार हम तो बस इस पे वर्क किए जा रहे हैं, बट इसका कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हमें ऐसी फीलिंग आती है दैट वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग। तो अगर आपके अंदर भी कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है कि नहीं बस सब कुछ चला गया है जिंदगी से, बट फिर भी आप वेट कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके करियर में इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ रहा है, या फाइनेंस को लेकर आप वेट कर रहे हैं कि अगर किसी ने पैसे ले लिए थे तो वो वापस दे जाए, तो व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि अगर रिलेशन से रिलेटेड है तो आपका रिलेशनशिप सही हो जाएगा, या फिर अगर फाइनेंस से रिलेटेड है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, तो आपका फाइनेंस सही हो जाएगा। ओके, पाइल नंबर 4। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 5। मून की एनर्जी है फ्रेंड्स।
इस समय हो सकता है कि आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं बड़ी ही बेसब्री से, आप बिल्कुल ही दुखी हो रखे हैं, बहुत ही ज्यादा सैड एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं आप, बहुत ही ज्यादा सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। अब किस वजह से आप परेशान हैं फ्रेंड्स, ये तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हो सकता है हर किसी की लाइफ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हो, तो जिस वजह से भी आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मान लीजिए किसी इंसान से आपकी दूरियां थी तो उससे आपकी बातचीत हो सकती है और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। या फिर अगर कोई दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स है तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ इस तरह का न्यूज मिल सकता है, कुछ इस तरह का समाचार आपको मिल सकता है जिससे कि आपको पता लगेगा कि ये न्यू बिगनिंग हो रही है। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स मुझे इसमें पेंटिकल से रिलेटेड यानी कि आपका जॉब, बिजनेस, करियर से रिलेटेड चीज मुझे दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज दिखाई दे रही है कि एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी जिंदगी में, एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। पहले तो आप बहुत दुखी थे, लेकिन कोई कॉल या किसी से कम्युनिकेशन या कोई मैसेज कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। सपोज अगर आपने इंटरव्यू दे रखा है और आपके पास में कॉल्स नहीं आ रहे हैं और इस वजह से अगर आप दुखी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस एक हफ्ते के अंदर हो सकता है कि आपके पास कॉल आए और आपको पता लगे कि आपकी जॉब लग गई है। या प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी टेंशन में हैं आप, तो भी इस हफ्ते में आपको कुछ ऐसी न्यूज मिलेगी जिससे कि आप खुश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जिस किसी भी चीज से रिलेटेड आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो कोई ऐसा इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा न्यूज या फिर कम्युनिकेशन कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी और काफी पॉजिटिव नई शुरुआत होगी, बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी। ओके पद्म 5। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही हो, तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। या फिर अगर आप पहले से मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। या फिर अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।